हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी हाल ही में रिलीज हुई न्यू वेब सीरीज जुबली को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक डायरेक्टर श्रीकांत राव दिखाया जाता है जो कि राव टॉकीज नाम का अपना एक स्टूडियो चलाता है। इसकी वाइफ का नाम सुमित्रा कुमारी होता है जो कि बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। श्रीकांत राव अपने एक कैरेक्टर मदन कुमार को रिप्लेस कर रहे होते हैं। मदन कुमार का ये एक्टर काफी ज्यादा फेमस होता है, लोगों की जुबान पे इसका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। इसीलिए श्रीकांत राव बहुत सारे एक्टर्स की स्क्रीनिंग देख रहे होते हैं, जहाँ पर हमें विनोद दास दिखाया जाता है जो कि श्रीकांत के लिए काम करता है। बहुत सारी स्क्रीनिंग्स चेक करने के बाद श्रीकांत राव एक एक्टर को पसंद करते हैं जिसका नाम जमशेद खान है। वो अभी थिएटर कर रहा है और वो काफी अच्छा एक्टर है, जिसे लेने के लिए सुमित्रा खुद लखनऊ गई है क्योंकि वो अभी लखनऊ में काम कर रहा होता है। यहाँ एक पार्टी में हम देखते हैं कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर शमशेर वालिया भी यहाँ आया होता है और वो विनोद से पूछता है कि तुम्हारी मैडम कहाँ गई हुई है, जिस पर वो कहता है कि मैडम लखनऊ गई है। इसके बाद वो विनोद को मैडम के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है, लेकिन विनोद इन सबको अनसुना कर देता है। पार्टी खत्म होने के बाद विनोद श्रीकांत से कहते हैं कि उन्हें लखनऊ जाना होगा सुमित्रा कुमारी और जमशेद खान को वापस लाने के लिए। यहाँ पर वो उसे कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें साफ साफ नजर आता है कि सुमित्रा कुमारी और जमशेद खान का अफेयर चल रहा होता है। विनोद यहाँ पर कहता है कि आपको इस एक्टर को बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि वो आपको चीट कर रहा है, लेकिन श्रीकांत कहता है कि हमें फिलहाल मदन का रिप्लेसमेंट चाहिए। इसके बाद विनोद लखनऊ के लिए निकल जाता है। लखनऊ में उसका एक दोस्त बन जाता है जिसका नाम जय खन्ना होता है। दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते विनोद को पता चलता है कि जय जमशेद का फ्रेंड है और वो भी उससे मिलने के लिए लखनऊ जा रहा होता है। यहाँ जय विनोद को एक लेटर दिखाता है जिसमें जमशेद ने लिखा होता है कि वो उसके साथ कराची जाएगा एक थिएटर करने के लिए। यहाँ पर विनोद एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें जमशेद की फोटो होती है एज अ न्यू मदन फेस। इधर हम सुमित्रा और जमशेद को देखते हैं जो एक दूसरे के प्यार में खोए हुए होते हैं। यहाँ पर सुमित्रा जमशेद से कहती है कि अगर वो उससे सच्चा प्यार करता है तो वो उसके साथ भाग जाने के लिए तैयार है। सुमित्रा मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करती है। उन लोगों की शर्त होती है कि जमशेद सिर्फ उनकी ही मूवीज करेगा, लेकिन जमशेद की ये शर्त होती है कि वो मूवीज के साथ साथ अपने थिएटर्स के काम को भी चालू ही रखेगा और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेगा। उधर विनोद सुमित्रा को कॉल करता है और उसे फोटोज सेंड कर देता है और कहता है कि ये फोटोज श्रीकांत ने भी देख ली है और वो चाहता है कि तुम जमशेद को लेकर जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, और बताता है कि उन्हें इस अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर जमशेद को जय मिलने के लिए आता है। दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। इधर सुमित्रा जमशेद को पूरी बात बता देती है कि श्रीकांत को हमारे अफेयर के बारे में पता चल चुका है, जिस पर जमशेद कहता है कि हम दोनों यहाँ से जल्द गायब हो जाएंगे। यहाँ पर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि ये दोनों रतलाम स्टेशन के आगे मिलेंगे और वहीं से भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जमशेद को मिलने के लिए विनोद आ जाता है। जमशेद वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है, लेकिन वो अपना टिकट वहीं टेबल पर भूल जाता है। विनोद उस टिकट को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों का क्या प्लान है। जमशेद स्टेशन जाने के लिए रेडी होता है कि वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर विनोद आता है और उसे कहता है कि वो भी स्टेशन की तरफ ही जा रहा है, इसलिए वो उसके साथ चल देता है। लेकिन जमशेद को यहाँ पर ये नहीं पता होता कि उसका नाम विनोद है। वो उसे सुंदर समझता है क्योंकि विनोद ने उसे अपना नाम सुंदर बताया होता है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जमशेद की नज़र गाड़ी में पड़े एक कागज पर पड़ती है जिसके ऊपर विनोद दास लिखा होता है। वो तभी समझ जाता है कि इसे श्रीकांत रॉय ने हमें रोकने के लिए भेजा हुआ है और वो दोनों गाड़ी में ही फाइट करने लगते हैं। बहुत देर फाइट होने के बाद रास्ते में चलते गाड़ी पलट जाती है, जिस पर विनोद एकदम से गाड़ी से बाहर निकलकर जमशेद के ऊपर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोटेस्टर आ जाते हैं क्योंकि ये टाइम वो होता है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अलग हो रहे थे। प्रोटेस्टर जमशेद को मारते हुए अपने साथ ले जाते हैं और विनोद उसे ले जाते हुए दूर बैठकर देखता रहता है। तभी वहाँ अचानक से जमशेद का फ्रेंड जय आ जाता है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन विनोद उसे मना कर देता है। वो उसे ट्रेन में बैठाकर वापस कराची भेज देता है। उधर ट्रेन में बैठी हुई सुमित्रा जमशेद का इंतजार कर रही होती है। एकदम से डोर पर कोई आता है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तब वहाँ पर श्रीकांत होता है और वो समझ जाती है कि जमशेद अब नहीं रहा। अब मुंबई पहुँचने के बाद श्रीकांत विनोद को बहुत डांटता है और कहता है कि उसे सही सलामत मुंबई लाना था और कहता है कि अब मैं अपना हीरो मदन कुमार कैसे लॉन्च करूंगा। इन दोनों में
में बातों ही बातों में बहस होने लगती है, जिस पर विनोद इमोशनल होकर वही डायलॉग्स बोलने लगता है। मदन कुमार के डायलॉग्स बोलते हुए विनोद श्रीकांत को बहुत पसंद आ जाता है और यहीं से विनोद की एक्टिंग की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ से जुबली के सेकेंड एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रॉय टॉकीज यानी कि स्टूडियो के बाहर बहुत से एक्टर्स ऑडिशन के लिए बैठे हुए हैं। विनोद भी रेडी होकर स्टूडियो के बाहर आ जाता है। अंदर शमशेर वालिया और श्रीकांत दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिस पर शमशेर वालिया कहता है कि तुम जमशेद को इस फिल्म से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो कहता है कि विनोद कहीं से भी मदन कुमार जैसा नहीं लगता है और ये सब बाहर बैठा हुआ विनोद सुन लेता है। शमशेर वालिया की बात से सुमित्रा भी एग्री करती है और वो कहती है कि मैं उसके साथ काम नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर श्रीकांत को विनोद के ऊपर पूरा भरोसा आता है क्योंकि उसने उसकी एक्टिंग देखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमित्रा हेमंत नाम के एक रिपोर्टर को बुलवाती है और उससे कराची कॉल करवाती है। यहाँ पर वो एक पुलिस वाले से बात करती है और उससे पूछती है कि अगर कोई जमशेद नाम का रिफ्यूजी आया है तो उसे बताएं। वो कहता है कि ऐसा यहाँ पर कोई नहीं आया है। इसके बाद वो पूछती है कि क्या वहाँ पर खन्ना नाम का कोई थिएटर है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, कराची में कुछ टाइम पहले खन्ना नाम के थिएटर में आग लगने की वजह से वो खत्म हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जय को देखते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान से इंडिया मुंबई में आया है। दूसरी तरफ हमें नीलूफर की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें वो प्रोस्टिट्यूट के धंधे में कैसे फंसी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे एक रफीक नाम का आदमी मिलता है जो उसे इस धंधे के बारे में बताता है। इससे पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन जब वो पैसे की बात करता है तब वो हाँ कर देती है। वो लोग उसे एक जगह पे ले जाते हैं, लेकिन इसे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वो यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन ये लोग इसे जबरदस्ती यहाँ पर पकड़ कर रख लेते हैं। उधर जय अपने बीमार भाई और माँ बाप को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस रिफ्यूजी कैंप में कोई काम भी नहीं है जिससे उनका खर्चा चल सके। यहाँ उसके पिता उसे धैर्य रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता। वो एक स्क्रिप्ट को जलाने लगता है जो उसके पिता ने लिखी थी, लेकिन उसके पिता उस स्क्रिप्ट को छीनकर उस आग को बुझा देते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विनोद दास की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर चुका है, लेकिन बीच बीच में बहुत सी अड़चने आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार जमशेद दिखाई दे रहा था जो उसके ऊपर बैठा हंस रहा था। लोग ये सब सोच रहे थे कि उससे ये फिल्म कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली वो ये फिल्म को कंप्लीट कर लेता है। और इस फिल्म की रील को देखने के लिए श्रीकांत उसे अपने ऑफिस बुलाता है। इस रील को लेकर एक नौकर जाता है। रास्ते में ही उस नौकर को सुमित्रा रोक लेती है और रील उससे ले लेती है और इस रील को खोलकर उसे गायब कर देती है। यहाँ से स्टोरी नीलूफर की तरफ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस जगह से भागकर एक ज्वेलरी की शॉप पे आ जाती है। शॉप में एक आदमी को वो एक फटा हुआ नोट देती है और कहती है कि मुझे नवाब रहमत ने भेजा है। वो उस नोट को अपने फटे हुए नोट से मिलाता है, जिससे वो समझ जाता है और उसे कुछ पैसे देता है, जिसे लेकर वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ विनोद को पता चल जाता है कि उस बॉक्स में खाली रील पड़ी हुई है और ये पूरा काम सुमित्रा ने किया है, इसलिए वो कहता है कि वो ये पूरी बात श्रीकांत को बता देगा। यहाँ पर उसे एक आदमी समझाता है कि तुम्हें अभी होश से काम लेना चाहिए, क्योंकि सुमित्रा यही चाहती है कि या तो तुम्हारी फिल्म बंद हो जाए या फिर श्रीकांत फिर से इस मूवी को रिकॉर्ड करे। और श्रीकांत को जब ये सब चीजें पता चलेगी तो वो इस फिल्म को ड्रॉप कर देगा और तुम्हारा करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो कहता है कि हमने जो टेक्स लिए थे उन्हीं रील्स को जोड़ जोड़ कर हम उस पार्टी में उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। दूसरी तरफ हम जय को देखते हैं, जहाँ पर उसके भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके पास उसके इलाज के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे एक आदमी को मारने के लिए सुपारी देता है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विनोद की फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है, जिस बात से सुमित्रा को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। उधर नीलूफर ने भी उस पैसे का काफी अच्छे से यूज किया। वो अब प्रोस्टिट्यूटर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से ये काम करती। उधर जय पैसे के लिए उस आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ आदमी पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। यहाँ से एपिसोड 3 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें जमशेद के मेकअप मैन को दिखाया जाता है, जो कि उसे ढूंढते ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है। यहाँ वो उसके सामान को पाता है, जिससे उसे पता चलता है कि जमशेद दंगों में ही मारा जा चुका है। दूसरी तरफ जय के पिता अपने बेटे को छुड़ाने के लिए एक आदमी को लेकर आते हैं। पुलिस स्टेशन से जब उसके पिता जय को छुड़ाकर ले जा रहे होते हैं, तब रास्ते में जय को वही आदमी पकड़ लेता है जिसने उसको एक बंदे को मारने के लिए सुपारी दी थी। वो उसे पकड़कर उसी के पास ले जाता है जिसको मारने के लिए उसने जय को सुपारी दी थी, और वो इंसान इन पूरे रिफ्यूजियों का राशन का काम देखता था।
इसलिए वो जय को उसके हवाले करके राशन की डिमांड करता है। वो लोग राशन लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब वो इंसान जय को माफ कर देता है और कहता है कि वक्त आने पर मैं ये सब वसूल कर लूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉय स्टूडियो में विनोद अपना गाना शूट कर रहा होता है। यहाँ पर श्रीकांत चाहता है कि ये गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड किया जाए ताकि वो एक्टर्स चारों तरफ मूवमेंट भी करे और उस गाने को चारों तरफ से रिकॉर्ड कर लिया जाए। इधर जय भलाई का काम करना चाहता है, अब वो नौकरी करना चाहता है और वो इधर उधर थिएटर्स में घूम रहा था ताकि उसे कहीं पर कोई जॉब मिल सके, बट उसे कोई काम नहीं मिलता। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दूसरी तरफ हम नीलूफर को देखते हैं जो कि एक बार में होती है। अब वो अमीर लोगों को फंसाकर अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखती है। वो बारटेंडर से सभी अमीर लोगों के बारे में पूछती है। तब बारटेंडर उसे अमीर लोगों के बारे में बताता है ताकि वो अमीर लोगों को फंसा सके। और यहाँ पर ऐसा ही होता है। उसकी खूबसूरती के जाल में वो प्रोड्यूसर शमशेर वालिया फंस जाता है। इधर काम की तलाश में भटकते हुए जय डेली स्टूडियो आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि विनोद अब बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। यहाँ पर वो गेटमैन से बोलता है कि उसे विनोद को 5 रुपए लौटाने हैं, जिसके लिए वो उसे अंदर जाने देते हैं। जब जय विनोद से मिलता है तब विनोद उसे पहचान लेता है और उसे काम दिलाने के बारे में भी कहता है। विनोद उसे स्टूडियो में ही काम दिलवा देता है। काम मिलने की वजह से जय और उसकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है। उसकी लाइफ धीरे धीरे फिर से पटरी पे आना स्टार्ट हो जाती है। उसका एक सपना था कि वो अपने पिताजी की स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनाए। अब इधर फाइनली फिल्म की रिलीजिंग डेट पास आने वाली है और डिस्ट्रीब्यूटर श्रीकांत से बात कर रहे होते हैं। यहीं पर सुमित्रा भी बैठी होती है। वो उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को भड़का रही होती है कि ये फिल्म रिलीज ना हो और विनोद का करियर यहीं पर खत्म हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सुमित्रा की बातों में आने लगते हैं, लेकिन जब विनोद को ये सब पता चलता है तब वो एक डिस्ट्रीब्यूटर का कोई राज जानता है। वो उसे ब्लैकमेल करता है, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर टिकट्स को सेलिंग करने के लिए मान जाता है। अब विनोद की मूवी संग्राम थिएटर्स में आ जाती है और लोगों का उसे ढेर सारा प्यार भी मिलने लगता है। फिल्म हिट हो जाती है। इधर जमशेद का मेकअप मैन संग्राम मूवी के पोस्टर को देख रहा होता है और वो विनोद को पहचान लेता है कि लास्ट टाइम जमशेद के साथ यही वो इंसान था। इसके बाद एपिसोड 4 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हमें नीलूफर का कुछ पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें वो जमशेद के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही होती है और उसकी जेब से कुछ डायलॉग्स की स्क्रिप्ट ले लेती है और उस स्क्रिप्ट को लेकर वो एक जगह पे ऑडिशन के लिए आई होती है। इधर सीन शिफ्ट होता है उस मेकअप मैन की तरफ। वो विनोद को ब्लैकमेल कर रहा होता है, लेकिन विनोद कहता है कि मुझे नहीं पता जमशेद कहाँ गया है। विनोद कहता है कि मैंने उसे जस्ट लिफ्ट दी है, लिफ्ट देने के बाद मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला गया था। लेकिन मेकअप मैन के पास उसका कुछ सामान होता है, उसके पास वो कागज भी होता है जिसके ऊपर सुंदर लिखा होता है। अब वो मेकअप मैन ये कागज ले जाकर सुमित्रा को दे देता है और सुमित्रा को भी ये पूरा पता चल जाता है कि जरूर ही विनोद ने जमशेद को मारा है। यहाँ वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात करती है, लेकिन श्रीकांत उसे समझाता है कि अब वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि अब वो एक स्टार बन चुका है। इधर विनोद ये पूरी बात अपनी बीवी को बता देता है, लेकिन विनोद अपनी बीवी को ये बात इधर उधर घुमाकर बोलता है, जिससे उसकी बीवी उसका पूरा साथ देती है। इधर नीलूफर वालिया के साथ संग्राम मूवी को देख रही होती है, जिसमें वालिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने सुमित्रा के कहने पर इस मूवी को ड्रॉप कर दिया था और इसकी वजह से अब उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। यानी अब वो इस मूवी का प्रोड्यूसर नहीं होता है, इसलिए वो गुस्से में थिएटर से बाहर आ जाता है। नीलूफर एक कार से घर की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में उसे जय मिलता है। वो उसे अपनी कार में बुलाती है। यहाँ पर जय उससे झूठ बोलता है कि वो रॉय स्टूडियो में डायरेक्टर असिस्टेंट है। इसके बाद जय अपनी स्क्रिप्ट लेकर विनोद के पास जाता है और विनोद को उस स्क्रिप्ट में से कुछ सीन सुनाता है जो कि विनोद को बहुत अच्छे लगते हैं। जय चाहता है कि अब उसकी इस स्क्रिप्ट के ऊपर मूवी बने। विनोद ये स्क्रिप्ट लेकर श्रीकांत के पास जाता है, लेकिन श्रीकांत इस स्क्रिप्ट को पढ़कर मना कर देता है। वो कहता है कि इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा हीरो बनना होगा कि जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब और जिसकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि अब तक तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का रोल कर चुके हो। अगर तुम ये रोल करोगे तो हमारे पूरे पैसे डूब जाएंगे। यहाँ पर श्रीकांत को लगता है कि विनोद को आकर कोई ना कोई ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहेगा, इसीलिए वो जय के ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाकर उसे स्टूडियो से बाहर फिकवा देते हैं। इधर श्रीकांत से मिलने के लिए सोवियत का एक आदमी आया हुआ है जो कि चाहता है कि इंडिया का सिनेमा बहुत आगे बढ़े और वो हर भाषा में रिलीज हो, लेकिन फिलहाल श्रीकांत ये सब नहीं चाहता है। इन सब की वजह से कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स श्रीकांत के खिलाफ
साफ हो जाते हैं। इधर जैन नीलूफर से मिलता है और उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है कि वो वहाँ पर एक नौकर का काम करता है, लेकिन वो साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसके पास एक स्क्रिप्ट है और वो इसके ऊपर एक मूवी बनाना चाहता है। और तब नीलूफर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं वालिया साहब से बात कर सकती हूँ, वो इस फिल्म पर पैसा लगाएंगे और तुम्हारी स्टोरी पे मूवी बना सकते हैं। और यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है, लेकिन ये इसका एंड नहीं है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।